तो कौन सा है इंडिया का बेस्ट कुकिंग ऑयल? इज इट मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सीसेमे ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, कोकोनट ऑयल, कनोला ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल? इंडिया का बेस्ट कुकिंग ऑयल जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अरे नहीं, इतना पीछे नहीं, थोड़ा आगे। When the world sleeps, हाँ, अब ठीक है। India will awake आजादी to से life लेके and 1990 के दशक तक इंडिया अपने खाने के तेल या फिर एडिबल ऑयल की डिमांड को पूरा करने में खुद ही सक्षम था। 1947 टू 1994 की सेल्फ सफिशिएंसी से लेकर आज एडिबल ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर। पिछले 20 सालों में पूरी इक्वेशन चेंज हो गई, जिसकी वजह से आपका ऑलिव ऑयल, राइस ब्रैन, सोयाबीन, पाम ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एवोकाडो ऑयल और पता नहीं कौन कौन से ऑयल से आपका परिचय हुआ। और उन कंपनीज की एग्रेसिव मार्केटिंग का नतीजा है कि आप उन सो कॉल्ड हार्ट हेल्दी ऑयल्स को अपना दिल दे बैठे। तो अगर आप जानना चाहते हो इंडिया का बेस्ट कुकिंग ऑयल कौन सा है, हाउ टू चूज अ हेल्दी ऑयल एंड हाउ टू चूज एन ऑयल फॉर डिफरेंट पर्पसेस लाइक सॉटेइंग, डीप फ्राइंग, कुकिंग, रोस्टिंग एटसेट्रा, और रिफाइंड ऑयल्स में क्या प्रॉब्लम है, एंड लास्टली किस क्वांटिटी में हमें ऑयल को कंज्यूम करना चाहिए। तो बने रहिए आप इस वीडियो में हमारे साथ और हम जल्दी शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पहले हेल्थ पे। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि 90s तक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था अपनी एडिबल ऑयल की डिमांड्स को पूरा करने में, और इंडिया में ऑयल का कंजम्पशन हमेशा जगह की फसल या क्रॉप के हिसाब से होता आया है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट में मस्टर्ड की फसल अच्छी है, और अगर मालूम नहीं तो याद कीजिए राज और सिमरन के हिट गाने तुझे देखा तो ये जाना सनम को, जो पंजाब के मस्टर्ड फील्ड्स में शूट किया गया है। सिमिलरली साउथ इज नोन फॉर कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट या फिर पीनट ऑयल होता है सेंट्रल इंडिया में, कॉटन सीड और ग्राउंडनट ऑयल होता है वेस्ट इंडिया में, एंड सीसमे या फिर तिल की पैदावार होती है राजस्थान में। उस टाइम पर ऑयल को सीड्स, नट्स या फ्रूट्स में कोल्ड प्रेस करके और फिल्टर करके निकाला जाता था, जिससे न केवल उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहती थी बल्कि उसका टेस्ट, फ्लेवर, कलर और फैटी एसिड का कॉम्पोजिशन सब इंटैक्ट रहता था। और फिर इंडिया पाकिस्तान के वॉर के आसपास प्लांट और सीड की प्रोडक्शन का कम होना और घी महंगा होने की वजह से जन्म हुआ डालडा वनस्पति घी का। इसको घी जैसा बनाने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर पर हाइड्रोजन गैस और अन्य हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करके इसे एकदम घी जैसा बना दिया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए कि एकदम हार्ट डिजीज पैदा करने वाला प्रोडक्ट बना दिया जाता है। और वेजिटेबल घी की तरह मार्केट किया जाने वाला ये प्रोडक्ट अगर आज भी आपके घर में मौजूद है तो इसे उठा के बाहर फेंक दीजिए। फेंक दिया। और फिर 1998 के बाद बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते एंट्री हुई रिफाइंड ऑयल्स की, जो चाहे मस्टर्ड, कनोला, ऑलिव, सनफ्लावर, राइस ब्रैन, ग्रेप सीड, पीनट, पाम, सीसेमे या फिर कोकोनट ऑयल हो, टेस्ट, स्मेल और कलर सब में एक जैसा ही होता है, क्योंकि इन सभी ऑयल्स को एक्सेसिव हीट और पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स की मदद से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले ऑयल को हाई टेम्परेचर पर हीट करके मैकेनिकल प्रेस और पेट्रोलियम सॉल्वेंट्स जैसे हेक्सेन के माध्यम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरे स्टेप में ऑयल को हीट करके सॉल्वेंट्स को इवेपोरेट किया जाता है, और फिर अगले चरण में 200 डिग्री गर्म पानी से तेल को निकाला जाता है ताकि गम्स और प्रोटीन्स को निकाला जा सके। यही नहीं काफी था कि चौथे स्टेप में ऑयल की एसिडिटी को कम किया जाता है, एक एल्कलाई सोडियम कार्बोनेट उससे ट्रीट किया जाता है। अगले चरण में ऑयल को फिर दोबारा हीट करके ब्लीच किया जाता है, एंड फाइनली स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट ऑयल एट 225 डिग्री सेल्सियस टू रिमूव एनी काइंड ऑफ ओडर और स्मेल। और अब इन सारी प्रतिक्रियाओं के बाद ऑयल के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है, और बचता है एक टेस्टलेस, न्यूट्रिशनलेस, फ्लेवरलेस, कलरलेस और ऑडरलेस लिक्विड, जिसे हम रिफाइंड ऑयल कहते हैं। और अगर आप एक हेल्दी ऑयल चूज करना चाहते हैं तो किसी भी तरीके के रिफाइंड ऑयल से बच के रहो, और अगर पैक पर रिफाइंड लिखा है तो वो आपकी हेल्थ पर ऐसा फाइन लगाएगा कि पूरी उम्र रिकवर नहीं कर पाओगे। और अगर कुछ हेल्दी है इन रिफाइंड ऑयल्स के बारे में तो वो है इनकी एडवर्टीजमेंट्स, एटलीस्ट लोगों को एंटरटेन तो कर रही हैं। सो विच इज द बेस्ट एंड हेल्दीएस्ट ऑयल फॉर इंडियन कुकिंग? द आंसर इज वही जो हम पिछले कई 100 सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, फिल्टर्ड, वुड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन, कोल्ड प्रेस या फिर कच्ची घनी, जो बिना हीट के एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नॉट ओनली डू दे रिटेन देयर न्यूट्रिएंट प्रोफाइल बट आर आल्सो पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स रिच इन विटामिन ई, हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, गुड फॉर हार्ट हेल्थ, साथ ही साथ एड अ लॉट ऑफ फ्लेवर एंड अरोमा टू योर फूड। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सुपरमार्केट जाएं, ऑलवेज लुक फॉर कोल्ड प्रेस्ड, वुड प्रेस्ड, कच्ची घनी या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल्स, एंड आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज यू टू यूज लोकल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लाइक कोकोनट
coconut, mustard, peanut and sesame as they fit very well with the Indian cooking style. And oils like mustard, coconut का smoke point बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से it is absolutely perfect for deep frying, cooking, sautéing. और घबराइए मत, कोकोनट ऑयल में एक स्पेशल टाइप का मीडियम चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मेकिंग इट अ हार्ट हेल्दी ऑयल ऑल्सो. उसी तरह मस्टर्ड ऑयल इज रिच इन मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड हैज अ वेरी गुड ओमेगा 3 to omega 6 रेशियो. सिमिलरली कोल्ड प्रेस्ड सीसेमे या फिर पीनट ऑयल आर अनदर 2 ग्रेट ऑप्शंस जिसका स्मोक पॉइंट कम होने की वजह से आप इन्हें केवल कुकिंग, सैलेड ड्रेसिंग और सॉटेइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. बट अगेन इन दोनों का भी फैटी एसिड कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है एंड हैव सम रियली गुड बेनिफिट्स टू ऑफर. एंड कोल्ड प्रेस्ड या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इज अनदर ग्रेट ऑप्शन फॉर कुकिंग, सैलेड ड्रेसिंग्स एंड सॉटेइंग. बट ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इसको हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता एंड दैट्स वेयर आवर लोकल ऑयल्स कम टू द रेस्क्यू एज फार एज देयर कॉस्ट एंड न्यूट्रिशन profile is concerned. And here is a special mention about देसी घी जिसका स्मोक पॉइंट, न्यूट्रिशन बेनिफिट्स और अमेजिंग टेक्सचर इसे बनाता है हर तरीके की इंडियन कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मिल्खा सिंह की तरह पूरा घी का डिब्बा निपटा जाओगे. एंड दैट्स वेयर आवर लास्ट पॉइंट लाइज बिकॉज नो मैटर हाउ बेनिफिशियल एंड हेल्दी एन ऑयल इज, ये हमारे खाने का एक छोटा सा हिस्सा रहना चाहिए, एक मेजर हिस्सा नहीं जो हमें यूजुअली दिखाई देता है. एंड स्पेशली विद द काइंड ऑफ sedentary lifestyle we guys have today, the use of cooking oils should not exceed 3 teaspoons per person per day, and you do not have to restrict yourself to just one cooking oil every single day depending on the purpose you are using it for, such as frying, deep frying, sautéing. You must change your oils accordingly in order to stay healthy and derive benefits from each one of them. And for your convenience I will add a few links to cold pressed oils in the description below, keeping their cost and quality into consideration. And if you guys are willing to see a detailed वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ घी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. इस वीडियो में केवल इतना ही. और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल please consider subscribing. I once again thank you so much for your time and I'll see you in the next video.